हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग का, है ना। थोड़ी सी ओवरलैपिंग कम एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। फिर सीधे आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप हेडिंग लिख लेना वीबीटी। वीबीटी वीबीटी का देखो जो सेंस होता है, ये मेनली होता है ओवरलैपिंग। जो वीबीटी है, इसका जो मेनली सेंस होता है वो ओवरलैपिंग का होता है। और जो ओवरलैपिंग होता है, इसमें ओवरलैपिंग होता किसका है, तो आर्बिटल का। अब देखो कोई भी आर्बिटल होगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उस आर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होगा। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, आर्बिटल में, है ना। कोई कहता है सर ओवरलैपिंग क्या होता है, व्हाट इज द ओवरलैपिंग। अगर बात की जाए ओवरलैपिंग का, देखो ओवरलैपिंग क्या होता है भाई, लिख लेंगे ओवरलैपिंग इज द ओवरलैपिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। आप कुछ भी बोल सकते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलिए, कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड, है ना। अब देखिए जो ओवरलैपिंग होता है उसको क्या कह सकते हैं आप, मान लो ये ओवरलैपिंग एस, ये आप कुछ भी नाम दे दो, नाम अपने रिकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। ऐसे में ऑर्बिटल दे दिया गया, इसमें ओवरलैपिंग कराना है, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें ओवरलैपिंग किस में पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। किस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा और किस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग बात करते हैं भाई ओवरलैपिंग का, है ना, बात किसकी की जाएगी, ओवरलैपिंग का। किसकी बात करते हैं आप, ओवरलैपिंग का। पहले ये देखो, ठीक है। हम लोग पहले ऐसे बात करते हैं ओवरलैपिंग का, है ना। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो ओवरलैपिंग है होता क्या है, ठीक है। एक और मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं देख लेता हूँ एक बार स्पेस है या नहीं, उसके रिस्पेक्ट में बनाता हूँ, ठीक है। तो एक देखो पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मैं यहाँ पे ऐसे बना ले रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम ले ले रहा हूँ, फिर बाद में इसको ऊपर बना लूंगा, है ना, ऐसे दे दिया। अब देखो ओवरलैपिंग का मेन रीजन क्या होता है कि जो भी ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है या फिर साइड वेज ओवरलैपिंग होता है। अब देखो इसमें हेड ऑन हेड का क्या सेंस है, जब इस ऑर्बिटल को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, और इसे बोलते हैं ओवरलैप रीजन या ओवरलैपिंग एरिया। यहाँ देखो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, ऐसे। यहाँ देखो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ भी जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होता है, इस तरह से। यहाँ देखो जो ओवरलैपिंग होगा वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ यदि ओवरलैपिंग कराओगे देखो तो ये भी ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसे। अब देखो होता क्या है कि कहते हैं सर अगर मान लो ये ऐसे ऑर्बिटल है तो इस ऑर्बिटल का ये जो एरिया इसको हेड बोला जाता है और ये वाला एरिया को साइड बोला जाता है, साइड वेज, या आप इसको बोल सकते हैं लेटरल, लेटरल, है ना, या साइड बोल सकते हैं। इसको हेड बोल दीजिए या फिर इसको इंड बोला जाता है, इंड टू इंड, ठीक है। तो अगर देखो अब इस बात को थोड़ा यहाँ पे अगर मेंशन किया जाए तो ये देखो ये भी हेड है और ये भी इसका हेड है, ये जो हो रहा है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। और जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होता है
तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगले वाले में देखो, ये भी इसका हेड है और इसके साथ देखो ये हेड है, तो यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब इनको पास पास लाया जाएगा, ये जो साइड वाला एरिया है, अब ये एरिया और ये एरिया ओवरलैप करेंगे, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसको कहते हैं सर, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बन रहा है, साइडवेज। और जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यदि ये देखो हेड ऑन हेड हो रहा है, हेड ऑन हेड, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये ऊपर देखो हेड ऑन हेड हो रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखो, तो ये साइड वाला साइड से, ये साइड साइड से, तो जब भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं पाई बॉन्ड, यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा पाई बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ देखो सेम ये भी साइडवेज हो रहा है, डिफरेंस क्या है, ये p ऑर्बिटल है और ये d ऑर्बिटल है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे p पाई d पाई बॉन्ड। ये देखो d ऑर्बिटल है, ये भी d ऑर्बिटल है। जब यह साइडवेज ओवरलैपिंग इस टाइप का होगा तो इसका नाम दे दिया जाएगा अब यहाँ पे d पाई बॉन्ड। और इसका अगर नाम देना चाहोगे तो कहा जाएगा p पाई बॉन्ड। ये p पाई बॉन्ड होता है, p पाई और p पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। p पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगा। देखो ओवरलैपिंग में दो केस होता है, या तो हेड ऑन हेड होगा, तीन केस बनेगा इसमें, या तो एक एस होगा एक p ऑर्बिटल, या फिर p होगा, ठीक। तो दो केस है जहां पे आपका, और एक और होता है, मैं थोड़ा इसको वहां लिख दे रहा हूँ, स्पेस मैंने केयर नहीं किया। एक होता है एस ओवरलैपिंग। जब एस होगा तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनता है, इसको भी सिग्मा बॉन्ड ही बोला जाता है। तो कहीं भी अगर एस ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड, एस और पी ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड, पी ओवरलैपिंग होगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर वो साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है, वही पी साइडवेज अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनता है। यदि साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनता है, यदि साइडवेज ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बोल भाई, इतनी बात समझ पा रहे? अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जब ओवरलैपिंग हम सीख जाते हैं तो देखो इसके बाद क्या होगा इसमें, जब ये चीजें हम सीख जाएंगे तब देखिए इसमें क्या होगा कि मान लो ये एस ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल ऐसे पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल, या फिर ये पी ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल, या फिर ये पी ऑर्बिटल, ये ऐसे पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर देखो ओवरलैपिंग कराया जाए पहले, तो जो ओवरलैपिंग होगा देखो पहले किस टाइप से होगा वो देखो, ये इधर से ओवरलैप करेगा, तो पहले देखो पहले बना लिया जाए, कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे जो होगा कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होगा, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसा ओवरलैपिंग होगा, और यहाँ देखो कुछ जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। तो अब देखो होता क्या है कि जब हम कभी भी कोई भी पी ऑर्बिटल बनाते हैं, इसे कहते हैं पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल है इसमें दो लोब होते हैं, इसको लोब बोला जाता है, लोब, ठीक है। और दो लोब के जो बीच का ये एरिया है, इस एरिया को नोड बोला जाता है। ये जो इस एरिया को नोड बोला जाता है। नोड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। जहां भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है उसे नोड कहा जाता है। अब देखो जब यहाँ पे जो ये एस ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब पूरे स्फीयर में इसमें इलेक्ट्रॉन होता है।
चाहे यहाँ देखो, इस एक्सिस पे देखो या इस एक्सिस पे देखो, हर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है उसमें फिक्स होता है, सब जगह नहीं मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलता है, बट इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलता। देखो होगा क्या, जब ये S वाला यहाँ ओवरलैप करने के लिए इस एरिया में आएगा, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब कोई डेंसिटी नहीं है तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, जिसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। रीजन, ये जो p ऑर्बिटल है उसका ये नोडल एरिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ये जो p ऑर्बिटल है उसका ये नोडल एरिया है, और इस नोडल एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब s में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, s में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ये देखो, ये जो p है और ये p है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होगा तो सारी इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, इसलिए यहां भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। ये देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जबकि यहां पर है, यहां है बट यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए सर जी यहां ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसमें देखो जब भी ओवरलैपिंग होता है तो या तो सेम प्लेन होगा या परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसमें भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ये पूछा जाता है कि भाई इसमें ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो कहा जाएगा ये जो 3 है, ये 3 कहा जाए इसमें नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस। इसमें क्या है भाई, नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस, इसमें ओवरलैपिंग नहीं पाया जाता है बिकॉज, अब देखो देखो एक समय एक काम कर लो, इसको, इसका नाम दे दो px, इसका नाम दे दो py, देखो ये हो गया px, और इसका मेंशन कर दो pz, तो ये py हो गया और ये pz। ठीक, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो px और py है, या फिर py और pz है, या फिर px और pz है। ठीक है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इनका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के क्या भाई, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता। ठीक है, ओवरलैपिंग कब होता है भाई, इतना नोट कर लो। ठीक है, ओवरलैपिंग कब होगा, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, ओवरलैपिंग इज पॉसिबल when internuclear axis, when internuclear axis will be same or parallel, या तो सेम होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगा, नहीं तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा, जबकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगा। तो यदि यहां पे बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्शन होता है, ओवरलैपिंग तभी होगा जब ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। भाई यहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब यहां नहीं है तो किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं करेगा, तो ये आ करके भी क्या करेगा, किसी तरह कोई अट्रैक्शन नहीं होता। ओवरलैपिंग तभी होगा जब वो या तो सेम प्लेन होना चाहिए, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो सेम होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो भैया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग इन HF मॉलिक्यूल। ओवरलैपिंग, ये जो टर्म ओवरलैपिंग है HF मॉलिक्यूल, ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन का,
ये होता है 1s1, यानी इसमें एक ऑर्बिटल होता है और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो अगर एक और हाइड्रोजन है, उसमें भी 1s1 होगा और उसमें भी एक ही होगा। ये देखो जो हाइड्रोजन होता है, ये जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है और ये भी s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो अगर यहाँ देखो ओवरलैपिंग कराओगे कुछ इस तरह से पहले लिखा जाएगा, और जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगा, तो इसका नाम होगा एस ओवरलैपिंग। अब मान लो आपने फ्लोरीन ले लिया, तो ये होता है 1s2 2s2 2p5, यानी जब p को देखा जाए तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी यहां पे देखो तो एक p ऑर्बिटल वैकेंट होगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। अब अगर मान लो एक और फ्लोरीन ले लेते हो आप, तो सेम उसमें भी ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे। तो अगर यहां मान लो आपने ऐसे लिख लिया पहले, अब देखो मान लो आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ओवरलैपिंग कराना चाहते, तो हाइड्रोजन कुछ इस टाइप का होगा और फ्लोरीन कुछ इस टाइप का पहले होगा, तो यहां जो ओवरलैपिंग हो कुछ इस टाइप का होगा, जिसको कहा जाएगा S और P ओवरलैपिंग। अब अगर दोनों आपने P ले लिया, देखो कुछ ऐसे होगा, और यहां जब ओवरलैपिंग होगा ये कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जिसे कहा जाएगा PP ओवरलैपिंग, जिसे क्या कहोगे आप PP ओवरलैपिंग। फिर अगला देखो, मान लो आप ले लेते हो ऑक्सीजन, तो ये होता है 1s2 2s2 2p4, यानी अगर p को हम मेंशन किया है इस p में तो 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 का मतलब इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और मान लो ये, तो पहले 2 p बना लो इस तरह से, ये अब एक p अगर ऐसे है तो दूसरा भी इसके परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा, और ये px है दूसरा फिर क्या हो जाएगा py, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाना चाहते हो किससे, अगर हाइड्रोजन से मिलाओगे, किससे मिलाओगे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ये कहेगा कि ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल है, पहले मान लो एक ऐसे है दूसरा ऐसे, एक बार हाइड्रोजन आके इधर से ओवरलैप करेगा और एक हाइड्रोजन आकर के ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन से मिलाना चाह रहे हो, देखो फ्लोरीन क्या कहेगा कि एक ऑक्सीजन से, जो एक ऑक्सीजन ऐसे है, एक फ्लोरीन आके इधर से ओवरलैप करेगा, और एक ऑक्सीजन का पी ऐसे है तो जो एक फ्लोरीन आएगा कुछ इधर से ओवरलैपिंग करेगा। तो देखो ये हेड ऑन हेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी हेड ऑन हेड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी देखो हेड ऑन हेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी हेड ऑन हेड है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब यही केस देखा जाए अगर ऑक्सीजन में O2 मॉलिक्यूल, किसमें, यह आपने एक नाम सुना होगा अमोनिया का, किसका, अमोनिया का, ठीक है। चलो ऐसे थोड़ा इसको रफ कर लें ताकि चीजें और अच्छी समझ में आ जाए। मान लो हमको जो ओवरलैपिंग शो करना है, वो ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग हम लोगों को शो करना है वो मान लीजिए मेथेन में, ओवरलैपिंग किसमें शो करना है, मेथेन में। तो अगर मेथेन को देखा जाए तो मेथेन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 2s2 2p2, यानी p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और s में कितने हैं, 2। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ये हमारा है ग्राउंड स्टेट। ये क्या है भाई, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में देखोगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको एक साइड का थोड़ी एनर्जी दे दिया जाए तो ये जंप करके इधर आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। ये हो जाएगा देखो 1 इलेक्ट्रॉन
और इसमें जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2p, और मिला रहे किससे इसको, हाइड्रोजन से। मिला किससे जा रहा है, हाइड्रोजन से। तो अब देखो जब मीथेन में ओवरलैपिंग होगा तो ये s ऑर्बिटल है, मान लो ये 2s हो गया, ये देखो ये 1s होता ना हाइड्रोजन का, ये मान लो 1s हो गया। ये जो ओवरलैपिंग होगा मीथेन में कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। और मान लो अगर ये px है, ये py, तो ये pz होगा। मान लो ये जो px हमने ऐसे बना दिया, तो जब s आएगा यहां पे ऐसे, तो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग हो जाएगा। हमने इसका नाम क्या दे दिया, px। अब जो दूसरा py पहले होगा, देखो py इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे जो यस आएगा वो इधर से ओवरलैपिंग करेगा। और तीसरा मान लो अगर ये pz है, तो यहां जो यस आएगा वो इधर से ओवरलैपिंग करेगा pz में। तो अगर मीथेन को देखा जाए तो मीथेन में दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक 2s और 1s के बीच में, और एक जो ओवरलैपिंग है वो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में। ये जो p ऑर्बिटल है वो 3 है और 3s ऑर्बिटल है। तो अकॉर्डिंग टू VBT दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक आपका 2s 1s और एक आपका 2p 1s। भाई हाइड्रोजन का 1s होता है। इसको अगर एक जगह मेंशन करके दिखाने की कोशिश की जाए, सर अगर सबको एक जगह मेंशन करो तो कैसा दिखेगा पहले, तो ये देखो कुछ ऐसा दिखता है। मान लो x हो गया, ये y और ये z। तो यहां देखो जो ओवरलैपिंग होगा कुछ इस साइड से ओवरलैपिंग होगा, यहां पे ये ओवरलैपिंग होगा और यहां पे ये ओवरलैपिंग होगा, ठीक। तो अगर अकॉर्डिंग टू VBT मीथेन में देखा जाए तो दो टाइप का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। अगर मीथेन में देखा जाए तो ओवरलैपिंग कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। सुन पा रहे हैं भाई, मीथेन में जो थोड़ी इन बातों को लिख लिया जाए, क्या बोलो भाई, लिखिएगा लिखिएगा। ऑन दिस बेसिस we can explain the 4CH bond, the 4CH bond so in the figure, so in the figure। देखो 4CH बॉन्ड का क्या मतलब हो गया, जैसे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो देखो ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड, और कार्बन का ये है, ये कार्बन का यस है और ये हाइड्रोजन का है। तो देखो ये 4, एक C ये हो गया और ये S हो गया, एक CH बॉन्ड ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे दो तरह का मिलेगा, मतलब 4CH बॉन्ड मिलेगा। अब देखिए क्या होगा कि मतलब हम देखा गया भाई कि 4 CH बॉन्ड बन रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली जो मीथेन होता है, लिख लेंगे इस बात को कि इन मीथेन रुक जाओ भाई, ठीक सही है, टाइम है अभी। देखो इन मीथेन, अब मीथेन का फॉर्म देखो, ये मीथेन हो गया ना, तो यहां पे आपने देखा दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है ना, बोलो भाई। तो इन मीथेन 2 प्रॉब्लम था, इन मीथेन 2 प्रॉब्लम, ठीक। बट पहले रुक जाओ, आप इतना नोट कर लो, आप पहले तो इतना नोट कर लो आप। अब देखिए क्या हुआ कि अगर VBT के हिसाब से देखा जाए तो ऑन दिस बेसिस वी कैन एक्सप्लेन द 4CH बॉन्ड सो इन द फिगर, ठीक है। ये 4CH बॉन्ड दिख रहा है ना, बट इन दिस फिगर 2 प्रॉब्लम, बट इन दिस फिगर 2 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम है। अब देखो से पहला प्रॉब्लम क्या है,
थोड़ा मिटा दें इसको। देखो इसमें दो प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम पहला क्या, फर्स्ट देखो इन मेथेन फॉर्मूला CH4 होता है। इन मेथेन ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। मेथेन में ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ऑल बॉन्ड आर इक्विवेलेंट बट इन ओवर बॉन्डिंग देखो मीथेन में जितने भी बॉन्ड सब इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन जो हम लोग ये बॉन्ड बना रहे हैं इसमें दो टाइप का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। बट इन ओवर बॉन्डिंग, ठीक है, टू टाइप ऑफ बॉन्ड, टू टाइप कैसे, पहला एक 2s 1s ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं SS ओवरलैपिंग, और दूसरा जो है वो 2p 1s ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग। तो हम लोग जो VBT के हिसाब से देख रहे हैं उसमें दो तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि मेथेन में सबके सब बॉन्ड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो प्रॉब्लम ये था VBT की जो समस्या आ गई कि VBT के हिसाब से जो मेथेन था उसमें जो बॉन्ड दो टाइप के बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रहा था, SS SP, तो दो टाइप का बॉन्ड बनेगा। लेकिन मेथेन में जबकि सबके सब बॉन्ड क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं था। VBT ने कहा कि मेथेन में जो बॉन्ड बनेगा वो दो टाइप का बनेगा, एक SS ओवरलैपिंग से बनेगा और SP ओवरलैपिंग से बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि मेथेन में जो चारों बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इस बात का एक्सप्लेनेशन VBT के पास नहीं था। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मेथेन में चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन VBT के पास क्या था कि चारों इक्विवेलेंट नहीं थे। VBT ने कहा कि मेरे पास दो अलग अलग ओवरलैपिंग है तो अलग अलग बॉन्ड बनेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दूसरा प्रॉब्लम था कि इन मेथेन ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल एंड 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। बट इन VBT comes out 90 डिग्री। VBT में क्या होता था, कहते थे कि सर VBT में 90 डिग्री बनेगा कुछ इस टाइप का, ऐसे कार्बन ऐसे रख दिया जा रहा था, कुछ ऐसे रख दिया जा रहा था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मेथेन में जो एंगल आना चाहिए था वो 109 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन VBT में जो एंगल आ रहा था वो लगभग 90 डिग्री आ रहा था। ये दो प्रॉब्लम था जिसका सलूशन VBT के पास नहीं था। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो मेथेन था उसमें सबके सब बॉन्ड इक्वल होना चाहिए, लेकिन VBT के हिसाब से दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं था। दूसरी समस्या थी कि मेथेन में सबके सब एंगल इक्वल होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन VBT के हिसाब से एंगल आ रहा था वो 90 डिग्री आ रहा था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया। लिख लेंगे भाई, टू सॉल्व these two problem we want to introduce the concept of इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो नया कॉन्सेप्ट लाया गया उसी कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया भाई, हाइब्रिडाइजेशन। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा गया, हाइब्रिडाइजेशन। देखो मेथेन जो हम लोग पढ़ते थे VBT के हिसाब से उसमें ये था कि एक 2s 1s ओवरलैपिंग होगा या SS ओवरलैपिंग होगा और S और P ओवरलैपिंग होगा। तो दो तरह की ओवरलैपिंग, दो तरह का बॉन्ड बनेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मेथेन में सबके सब बॉन्ड इक्वल थे। इसका एक्सप्रेशन VBT के पास नहीं था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो मेथेन था उसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन VBT के हिसाब से जो बन रहा था उसमें 90 डिग्री आ रहा था।
इसका भी सोल्यूशन वीपीटी के पास नहीं था। वीपीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एंगल 109 डिग्री कैसे आएगा। वीपीटी ने कहा कि 90 डिग्री होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसका नाम रख दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। जिसका नाम रखा गया हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा नोट करो भाई, इसका नाम रखा गया हाइब्रिडाइजेशन।